शिवा दोस्तों, थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा आज हम क्या करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले दैट एनिमे ट्यूबर चैनल की तरफ से सभी को मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब चलिए इस साल की पहली वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली ब्लीच के ज्यादातर कैरेक्टर्स को पावर वाइज रैंक करना बहुत ही मुश्किल है। इट्स बिकॉज ऑफ देयर मल्टीपल एबिलिटीज एंड हैबिटेड एडवांटेजेस। इसलिए इस बार हम सभी कैरेक्टर्स को रैंडम स्लॉट वाइज रखेंगे, क्योंकि इन सभी कैरेक्टर्स की एबिलिटीज अपने अंदर बहुत ज्यादा यूनिक है। सो बताना मुश्किल है कि कौन किससे ज्यादा ताकतवर है। जो कैरेक्टर इस लिस्ट में सबसे पहले आता है उसके बारे में हमें बस उतनी ही जानकारी है जितने मैथ्स टीचर के सर पर बाल होते हैं। नंबर 5 में मैंने जिस कैरेक्टर को रखा है वो है मसाकी कुरोसाकी। हाँ, नाम से तो पता लग ही गया होगा, शी इज द मम्मी ऑफ आवर इचिको। अभी तुम लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा है कि ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन है, इसको इस लिस्ट में रखने का क्या मतलब। अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो ये सोचते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे साथ भी प्रैंक हो गया। मसाकी कुरोसाकी का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि वो जितनी वीक दिखती है उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मसाकी एक प्योर ब्लडेड क्विंशी थी जो कि खास तौर पर क्विंशी लाइनेज को आगे बढ़ाने के मकसद से वर्ल्ड ऑफ द लिविंग में आई थी, उरियो के फादर ryukuen इशिदा से शादी करने, जो उस टाइम पीरियड के दौरान आखिरी बचे हुए क्विंशी में से एक थे। हालांकि स्टोरी में बिल्कुल उल्टा होता है ड्यू टू लॉर्ड आइजन्स प्लान। आइजन का प्लान कि वो व्हाइट हॉलो की मदद से सोल सोसाइटी के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन ईशिन शिबा को मरवा देगा। इवन वो इस प्लान में सक्सेसफुल भी होने वाला था, क्योंकि ईशिन के कोई भी हमले का असर व्हाइट हॉलो पर नहीं हो रहा था। बट उसी वक्त उनकी लड़ाई के बीच में मसाकी आ जाती है, जो अपने फर्स्ट बैटल इंस्टिंक्ट के चलते वो व्हाइट हॉलो को अपने पास लाकर मारने में कामयाब हो जाती है। बट इसी दौरान मसाकी को ईशिन से प्यार हो जाता है, जिसके चलते ryukuen भी मसाकी पे गिव अप कर देता है। बट अगर ये सब भी तुमको सेटिस्फाई नहीं करता मसाकी को स्ट्रॉन्ग समझने में, तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, थ्रू द हेवंस एंड द अर्थ शी इज द ओनली वन जिसने आइजन के प्लान का नाश पीट दिया। आइजन का प्लान सिर्फ ईशिन के साथ व्हाइट हॉलो को मर्ज करवाने का था, जिससे उसे हॉलोफिकेशन के बारे में और जानकारी मिल सके। बट मसाकी के चलते उसका प्लान चौपट हो गया। मसाकी ही वो रीजन थी जिसके चलते आफ्टर 20 लॉन्ग ईयर्स आइजन अपने मास्टर प्लान में फेल हो जाता है, वो भी एक 17 साल के मिडिल स्कूल के लड़के से जो था कुरोसाकी इचिको। 4th प्लेस में मैंने जिसको रखा वो है इचिको के फादर ईशिन शिबा, द फॉर्मर कैप्टन ऑफ डिवीजन 10th गोते 13, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल रिपर इन ओल्ड एरा। ईशिन सोल सोसाइटी के 5 नोबल क्लैंस में से एक शिवा क्लैन का वंशज था, जिससे तुम अंदाजा लगा सकते हो उसकी स्पिरिचुअल प्रेशर का कोई मुकाबला नहीं है। ईशिन शिबा के बारे में हमें ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बस ये समझ लो ही इज एब्सोल्यूट बीस्ट इन हिज प्राइम। इस बंदे ने एक उंगली से ही आइजन को दूर फेंक मारा था, जिसको हराने में सभी कैप्टन्स तक के वांदे लग चुके थे। इवन कुछ थ्योरी और रिसर्च से कंफर्म हुआ है कि ईशिन सोल सोसाइटी के 70% कैप्टन हराने की ताकत रखता है, जिनमें तुम्हारे कुछ टॉप कैप्टन्स भी आते हैं। बट द मेन थिंग इज हमने कभी भी सीरीज के दौरान ईशिन को उसकी बांकाई यूज करते हुए नहीं देखा। बस इतना बताया गया है उसकी बांकाई यूज करने पर ईशिन को एक लार्ज टोल भरना पड़ेगा, जिस वजह से वो उसे अवॉइड करता है। वेट, इसका मतलब ईशिन ने अपने बेस शिकाई फॉर्म में ही 12 गोते 13 कैप्टन्स को पेल डाला। भाई अंकल बांकाई में होते तो क्या करते, ये सोचो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, जो कि एक्चुअली अंडररेटेड तो था, बट उस पर रिसेंट टाइम्स में इतने एडिट्स बने किसी ने सोची ना होगी। Yes, I am talking about none other than most handsome male character of the anime history and one of my favorite, Ishida ryukuen. ब्लीच क्लासिकल सीरीज के दौरान ryukuen ने बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करा था, लाइक उरियो को हेल्प करना, इंजर्ड उरियो का ध्यान रखना एंड मैरी मोर। ryukuen एक एक्सट्रीमली स्किल्ड क्यूंशी है, जिसने अपनी नॉलेज की मदद से उरियो के स्पाडा के अगेंस्ट लड़ने में मदद करी थी। उसकी ताकत वापस लाकर अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, अगर वो इतना ही स्ट्रॉन्ग था तो उसने अपनी क्विंशी लाइफ क्यों छोड़ दी।
एक्चुअली हालात ही कुछ ऐसे थे। सोल रिपर्स वर्सेस क्विंशी की सेकंड वॉर के दौरान रुके निशिदा के फादर सोके निशिदा की मौत हो जाती है और उसी दौरान क्विंशी कम्युनिटी को भी बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। रुकेन का मानना था कि क्विंशी अपनी पावर सिर्फ डिस्ट्रक्शन और कॉन्फ्लिक्ट के लिए यूज करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी क्विंशी पावर को छुपाने का सोचा और वर्ल्ड ऑफ द लिविंग में आकर अपनी नॉर्मल ह्यूमन लाइफ स्टार्ट करी, जिसमें वो एक डॉक्टर का किरदार निभा रहे थे। इवन र्यूकेन ने अपने बेटे उर्यू को भी एक नॉर्मल लाइफ देनी चाहिए थी, बट आइजन के प्लान के चलते उनकी चाहत पूरी ना हो सकी। अगले नंबर पर जो कैरेक्टर है उसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, शायद ही कोई ब्लीच वॉचर है जो इसे ना जानता हो। ये ब्लीच के वन ऑफ द बेस्ट साइड कैरेक्टर में से एक है, जिसने 1000 Year of Blood वॉर के दौरान मैसिव अमाउंट ऑफ पावर गेन करी, none other than आवाराई रेंजी। रेंजी करंटली गोटे 13 का 6 डिवीजन स्क्वाड लेफ्टिनेंट का रैंक होल्ड करता है, जिसे मोस्ट ऑफ द टाइम काराकुरा टाइम में इचिको का सपोर्टिव कैरेक्टर दिखाया गया है। बिना किसी शक के रेंजी मेक्स द बेस्ट डुओ विद इचिको। रेंजी को ब्लीच क्लासिकल सीरीज के दौरान बहुत अच्छा पावर अप मिला था, लाइक उसकी शिकाय बांकाई, एंड हमें रेंजी का मेन मोटिव भी पता चला कि वो किसी भी हाल में रुकिया को बचाना चाहता है, जिस वजह से वो ब्याकुया से भी अकेले भिड़ गया। बट जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती गई वैसे वैसे रेंजी की ताकत भी घटती रही, लाइक वो कीप अप नहीं कर पा रहा था दूसरे ओपोनेंट्स के खिलाफ। बट देयर कम्स ब्लीच 1000 Year of Blood वॉर कोड 2, जिसमें रेंजी को एक मैसिव पावर अप मिलता है, क्योंकि वो सीरीज की शुरुआत से ही अपने बांकाई का नाम गलत बोले जा रहा था, जिस वजह से उसको अपनी फुल पावर का सिर्फ थोड़ा सा ही हिस्सा मिल रहा था, जो सेम इचिगो के साथ भी हो रहा था। ओल्ड मैन जांगेसु जो हिस्सा ब्लॉक नहीं कर पा रहा था, इचिगो उससे पूरे सीरीज के दौरान लड़ा जा रहा था। बट स्क्वाड 0 के ट्रेनिंग के बाद रेंजी अपनी फुल पावर को रिलीज कर पाता है, जिससे उसने हाफ ऑफ द कैप्टन्स को ऑलरेडी सरपास कर दिया था। इवन 1000 Year of Blood वॉर कोर 2 में मास डी मास्कुलिन के खिलाफ लड़ने में 2-3 कैप्टन को भी सफर करना पड़ रहा था, पर तभी रेंजी की एंट्री होती है जो कि सिंगल हैंडेडली उसको हरा देता है। इवन वो उर्यू तक को हराने वाला था, बट एज वी ऑल नो सिनिस्टर्स को हराना के लिए उन्हें 3 से भी ज्यादा बार मारना पड़ता है, जिसमें रेंजी फेल हो गया। और हो भी क्यों ना, उर्यू योहावा से मिलने से ताकत के बाद इचिगो की ट्रू शिकाई फॉर्म को हरा पा रहा था। और जानकारी के लिए बता दूं, इचिगो की ट्रू शिकाई फॉर्म उसके फुल ब्रिम बांकाई फॉर्म के दुगनी है। सो अब तक तो समझ चुके होंगे 1000 Year of Blood वॉर के दौरान रेंजी और उर्यू को मैसिव पावर अप मिलता है, जिससे वो ब्रोकन कैरेक्टर्स बन गए। बट अब हम जिस कैरेक्टर की बात करने वाले हैं, ब्रोकन शब्द उसकी ताकत को जस्टिफाई नहीं करता। ये बंदा योहावा तक को अपने उंगलियों पे नचा सकता है। इस बंदे ने हमारे मेन कैरेक्टर की जिंदगी के वांदे लगा डाले थे। फुल ब्रिंग आर्क का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर सुकीसीमा। ये बंदा ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, बस इसका बेस फॉर्म ही हमारे लूफी के गियर 5 के बराबर है। मीन्स ही कैन बेंड द रियलिटी। इसकी ताकत लोगों के मेमोरीज के साथ खेलना है। बेसिकली ये लोगों की मेमोरीज अपने हिसाब से बदल सकता है, मैटर नहीं करता ये तुम्हारा जानी दुश्मन ही क्यों ना हो। ये अपनी एबिलिटी के चलते मेमोरी स्वैप करके तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। और दोस्त लोग एक साथ क्या करते हैं वो तो तुम्हें पता ही होगा। But as our Itachi-sama said, every jutsu has its weakness. This truth applies to every technique, no matter how powerful. There is no such thing as an invincible jutsu. सुकीसीमा की ताकत का सिर्फ एक ही डाउनफॉल है, जो है उसे जिसकी भी मेमोरी स्वैप करना है उसको अपने ब्लेड से स्टैब करना पड़ता है। अगर तुम स्टैब नहीं हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर आउट ऑफ हिज गेंजेत्सु। जिसका फायदा उठाते हुए हमारे चिकने कैप्टन ब्याकुया कुचिकी ने क्लोज रेंज में आकर अपने बांकाई को रिलीज कर देता है, जिससे कि सुकीसीमा हमारे रेस्पेक्टफुल डोनट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेता है। वरना इसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था किसी भी और अदर कैरेक्टर के लिए। एक्चुअली ब्याकुया और सुकीसीमा नेचुरल एनिमीज हैं, बिकॉज सुकीसीमा की स्पेशलिटी है क्लोज रेंज अटैक और वहीं ब्याकुया की स्पेशलिटी है लॉन्ग रेंज बराज अटैक। और यही थे ब्लीच के कुछ मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर जिनके पास पोटेंशियल तो है बट उन्हें कभी बोलने नहीं दिया। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और बंकाई। पारो 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 नाड़ो उतारो, गांड मारो। सुनती क्यों नहीं बहरी औरत? अंधे लौड़े मेरे कान देख। मस्ते मस्ते। बे कान बोला, गांड नहीं। सॉरी सॉरी। तेरी 7 नंगी पुश्ते इतना पैसा नहीं कमाएगी जितना मेरी ये कान की बाली है, समझा? मुंह पे चपाट मारूंगा पागल साली, चुप कर।
कैसे खानदान में शादी करके आई मैं? तुम लोग से ज्यादा भूखा, फकीर, फटीचर, भीखमंगा, नंगा खानदान नहीं देखा मैंने जिंदगी में। मेरे खानदान के बारे में मत बोल, बहुत पैसा है हमारे पास। सबसे बड़ी चोर है तेरी माँ। क्या बिगाड़ा है मेरी माँ ने तेरा? मुझे बोलती है मोतियों की माला लेके दूंगी तेरे को। हाथ में गजरे के फूल देके बोलती है ये देख मोतियों की माला कितनी सॉफ्ट है, तेरे लिए नरम मोतियों की माला लाई हूँ। मम्मी को कंफ्यूजन है गजरे और मोतियों में। हाँ तो मेरे को तेरे और चूतियों में कंफ्यूजन है। मेरे को सब चूतिया तेरी तरह ही दिखते हैं। सिंघम की तरह चमाट मारूंगा, मर जाएगी दरी। तुम लोग से ज्यादा मक्खी चूस मनूस लोग मैंने जिंदगी में नहीं देखे।